नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ को रावलपिंडी से किस अहम तरीन शख्सियत के नुमाइंदे का फ़ोन गया, शहबाज शरीफ से हवालात में मुलाकात करने वाली 3 अहम शख्सियात कौन निकली और 17 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ से हवालात में मुलाकात करने वाली 3 अहम शख्सियात कौन थीं और 17 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई हैरानकुन वाकयात और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप ये पूरा मामला आसानी से और अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि रावलपिंडी से लंदन एक फ़ोन कॉल की गई। ये एक इंतहाई अहम नौयत की कॉल थी और इस कॉल का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मियां नवाज शरीफ से था। ये एक ऐसी कॉल थी जिससे मौजूदा सियासी सूरत हाल का पूरा रुख ही बदल सकता था। अब जिस वक्त ये कॉल की गई उससे पहले मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा फैसला कर चुके थे। नवाज शरीफ ने 2 किरदारों को मुतहर्रिक होने की हदायत भी जारी कर दी थी। इन 2 किरदारों में से एक किरदार पाकिस्तान में पहले भी इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल पैदा कर चुका है। इस किरदार के एक कदम से पाकिस्तान में सियासी भौंचाल भी आ गया था। अब ये कॉल किसने किसको की और उसके बाद क्या हुआ उसकी पूरी तफसील भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ नए और अहम हकाइक से आगाह करते हैं ताकि आप इस मामले का जो पूरा पस मंज़र है और इस मामले का जो पूरा सियाको सबाक है उसे भी अच्छी तरह जान सकें और अच्छी तरह समझ सकें। तो मामला यह है कि फ़ौज और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक नए राब्ताकार का नाम सामने आया है। इस राब्ताकारी के 2 पस मंज़र हैं। एक पस मंज़र तो यह है कि मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने इस तकरीर में 10 से ज़ायद मरतबा आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लिया और ये एक सोची समझी हिकमत अमली थी कि अब इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के नाम बराह रास्त तकरीरों में इस्तेमाल किए जाएं। इसका दूसरा पस मंज़र यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक नई धमकी दी है। ये धमकी उन इतलात के बाद सामने आई कि नैब ने मरियम नवाज की ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए केस तैयार कर लिया है। इन इतलात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी कि अगर कोई गिरफ्तारी की गई तो उस जेल और हवालात के बाहर जलसे किए जाएंगे जहां उस लीडर को रखा जाएगा। अब जाहिर है कि अगर नैब मरियम नवाज को गिरफ्तार करता है और हज़ारों अफराद नैब के दफ्तर के बाहर जलसा करते हैं या वहां धरना देते हैं तो वहां शदीद तसादुम होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती इदारा किसी को जवाबदेह नहीं और सारी इंतज़ामिया और सारे जो सिविल अदारे हैं वो उन्हीं को जवाबदेह हैं और ये असल में मार्शल लॉ की अलामत है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत खौफनाक इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इदारे बज़ाहिर मुल्की दिफा और दहशत गर्दी के खात्मे के नाम पर मुख्तलिफ शहरों में बैठे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो इंतज़ामी मामलात हैं वो भी उनकी गिरफ्त में हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने दरअसल जानबूझकर पुलिस की वर्दी को और फौज की वर्दी को आमने सामने ला खड़ा किया है। अब इस पस मंज़र में फौज और नवाज शरीफ के दरमियान कौन राब्ताकार बना है उसका नाम भी आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ से मिलने वाली 3 शख्सियात के बारे में भी बात करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल में दबाव बढ़ाने के लिए
लंदन में क्या दो नए इल्ज़ामात लगाए। तो मामला यह है कि नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया और दावा किया कि जो लोग मुबैना तौर पर पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे में धकेल रहे हैं उनको बेनकाब करना अब सिर्फ दिनों की बात है। उन्होंने कहा कि रियासत के ऊपर रियासत का खेल अब नहीं छुप सकेगा और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि सिंध पुलिस के सीनियर तरीन अफसर का अगवा करके उससे ज़बरदस्ती ऑर्डर लिए गए और इसकी वजह से फौज का नाम बदनाम किया गया। और अब बात करते हैं कि ये राब्ताकार कौन है और शहबाज शरीफ से हवालात में मिलने वाली 3 शख्सियात असल में कौन थीं। तो मामला यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे ने लंदन फ़ोन किया। इस फ़ोन का मकसद मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता करना था और मुबैना तौर पर उनसे उनके मौक़िफ़ और मौजूदा जो कि कशीदा सियासी सूरत हाल है उस पर बात करना था। दूसरी जानिब 3 शख्सियात को एक अहम पैगाम पहुंचाया गया और वो पैगाम ये था कि वो शहबाज शरीफ से जाकर मिलें। अब तीनों शख्सियात ने पहले आपस में मशावरत की और फिर फैसला कर लिया कि वो शहबाज शरीफ से मिलेंगे। इस मुलाकात का ताल्लुक भी फौज और मियाँ नवाज शरीफ के मामले से ही था। अब दूसरी जानिब लंदन में नवाज शरीफ से बराह रास्त जो रब्ता करने की कोशिश की गई थी वो तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन ये तीनों शख्सियात शहबाज शरीफ से मिलने पहुंच गईं। इन शख्सियात ने शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात की और इस मुलाकात में मियाँ नवाज शरीफ की फ़ौज मुखालिफ तकरीरों और नून लीग की पॉलिसी पर बातचीत की गई। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के जो बयानात हैं उन पर भी बात हुई। इसी मुलाकात में इन शख्सियात ने शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुँचाया। इन शख्सियात में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और राना तनवीर शामिल थे। अब इस मुलाकात में एक हैरान कुन बात हुई। इस बात का पस मंज़र यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने तो अपने पार्टी के लीडर्स पर यह पाबंदी लगा दी थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज से किसी किस्म की मुलाकातें नहीं करेंगे और ना ही उनसे राब्ते करेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही निकला। ये जो मुलाकात थी ये बैकडोर राब्तों के पस मंज़र में ही हो रही थी, यानी फ़ौज और नून लीग के दरमियान पसे पर्दा जो राब्ते हैं उन्हीं के पस मंज़र में ये मुलाकात हो रही थी। अब इस मुलाकात की खबर देने वाले मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक ये मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुई और शहबाज शरीफ को इस मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया गया। अब इस खबर पर इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़राए हैं उन्होंने क्या रद्द अमल दिया, तो आपको आगाह करें कि अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने उन्हें बताया कि असल में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच किया था, यानी वो असल में राब्ताकार बने थे। अब एक दावा ये किया गया है कि इस मीटिंग के बारे में मियाँ नवाज शरीफ को नहीं पता था और बाद में ख्वाजा आसिफ ने उन्हें मीटिंग के बारे में बताया तो उन्होंने इस मुलाकात पर नाराज़गी का इजहार किया। बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि नून लीग के ये जो 3 लीडर हैं ये मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ को बताए बगैर शहबाज शरीफ से इस किस्म की मुलाकात करें। दूसरी जानिब एहसन इकबाल ने दावा किया कि इस मीटिंग से पहले मियाँ नवाज शरीफ को बताया गया था और ये मीटिंग इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर नहीं हुई, लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट या एक नया मोड़ भी है और वो ट्विस्ट या मोड़ ये है कि खुद मुशीर दाखिला शहजाद अकबर जो कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के केसेस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने इस खुफिया मुलाकात के बारे में एक बड़ा इंकशाफ किया है। शहजाद अकबर का कहना है कि ये जो तीनों शख्सियात हैं ये रात के अंधेरे में शहबाज शरीफ से मिलीं और ये जो पूरी मुलाकात थी इसका खुफिया एजेंडा था, यानी उन्होंने भी अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है उसकी एक तरह से तस्दीक की है। दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा ने मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के चादर और चार दीवारी के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उन पर जवाब दिया है कि मॉडल टाउन वाक़े में 14 अफराद को जब गोलियां मारी गईं तो उस वक्त आपने कभी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की बात क्यों नहीं की। यहाँ अहम बात यह भी है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से नून लीग के अंदर एक तासुर ये है कि ख्वाजा आसिफ ने
नून लीग की क़यादत को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से गलत मालूमात दी थी और गुमराह किया था।